और भगवान राम भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं। माता सती ने सीता का रूप धारण किया, भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया। इधर माता सीता ने काली का रूप धारण किया, भगवान राम ने सीता को वनवास दे दिया। ऐसा एक उदाहरण खुली बात रखी थी। और आप पता नहीं कौन सी रामायण, बलिंग का रामायण और ये रामायण वो रामायण, जैनियों की रामायण में से गाता लाला ये। चलो कोई बात नहीं। और छिपकली मगर ना बने कभी, और छिपकली मगर ना बने कभी, यो कोरा ही भ्रम पाला है, यो कोरा ही भ्रम पाला है, यो कोरा ही भ्रम पाला है। छिपकली मगर ना बने कभी, ये कोरा ही भ्रम पाला है। छिपकली अगर सोचती है कि मैं मगरमच्छ बन जाऊं, दीवार पे रेंगती रेंगती मर जाएगी। दीवार पे रेंगती रेंगती मर जाएगी, लेकिन मगर नहीं बनेगी। मेघश्याम भैया, तुम जो सोच रहे हो हम जवाबी बन जाए, सारी जिंदगी निकल गई आपकी। क्या बात है। और छिपकली मगर ना बने कभी, ये कोरा ही भ्रम पाला है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर सुशील बरिगमा निवासी उनकी ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार रामाधार जी पीपलहेड़ा निवासी उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और छिपकली मगर ना बने कभी, ये कोरा ही भ्रम पाला है। और ये प्याज की गांठ ना हो केसर, ये सबका देखा, ये प्याज की गांठ न हो केसर, ये सबका देखा भाला है। ये प्याज की गांठ न हो केसर, ये सबका देखा भाला है। अगर प्याज ये सोचे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार राजेश भाई पटौदा निवासी उनकी ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मिश्री लाल जी गुसाई निवासी उनकी ओर से। और ये 10 रुपए का पुरस्कार लालू भैया खीपकापुरा निवासी। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे पिताजी। 100 रुपए भैया, 100 रुपए। मतलब पिताजी के 10 100 के 90 GST कट गई। और 100 रुपए का पुरस्कार घनश्याम जी पटौदा निवासी उनकी ओर से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार बंटी भैया जो यहाँ की स्थानीय कीर्तन मंडल के मुख्य गायक हैं। और 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय गुरुजी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या। और ये 50 रुपए का पुरस्कार उसाए वालों की ओर से। और ये 20 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से। और छिपकली मगर ना बने कभी, ये कोरा ही भ्रम पाला है। ये कोरा ही भ्रम पाला है, ये कोरा ही भ्रम पाला है। और प्याज की गांठ ना हो केसर, ये सबका देखा। और प्याज की गांठ न हो केसर, ये सबका देखा भाला है। ये प्याज की गांठ न हो केसर, ये सबका देखा भाला है। मैंने कहा श्याम मेघश्याम भैया केवल गीत गा के चले जाना, केवल गीत हुआ तक नहीं। लेकिन इसके बजाय तो ये गांव वाले वहां बुला लेते, प्रवचन दे रहे हैं। पंडित जी ने। आसाराम बापू को बुला लेते तो कम से कम प्रवचन तो करता। अच्छा जेल में चले जाओ तो भल लगी। और ये 31 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से।
और मेरा सुर गा नहीं पाए तो ये बेटा। और ये 50 रुपए का पुरस्कार कल्याण जी सनेट निवासी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है। और मेरा सुर गा नहीं पाए तो ये बात बनाए गए थोड़ी सी, ये बात बनाए गए थोड़ी, ये बात बनाए गए थोड़ी। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद 500 रुपए का आशीर्वाद शुक्ला जी, कृष्ण कुमार शुक्ला जी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए, और 20 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 10 का ले लो। मेरा सुर गा नहीं पाए तो ये बात बनाए गए थोड़ी सी, ये बात बनाए गए थोड़ी सी, ये बात बनाए गए थोड़ी सी। और सारी बातों से लगता है कि अकल तुम्हारी सोती सी, सारी बातों से लगता है कि अकल तुम्हारी सोती सी, सारी बातों से लगता है कि अकल तुम्हारी सोती सी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार गोविंद जी जमालपुर निवासी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या, एक टाइम का विशेष ध्यान रखना भैया, क्योंकि जवाब भी देना पड़ता है और कुछ हमारा भी गाना पड़ता है। छोटी सी पार्टी है, 10 मिनट ज्यादा दीजिए पंडित जी। और अब तो जनता भी जान गई, क्या बात है, कुछ जान गई कुछ चली गई। और अब तो जनता भी जान गई, और है कौन कोच को मोती है। क्या बात है, जनता जान रही है। मेघश्याम भैया के पास एक और कथा भी है, जो शूर्पणखा की शादी रावण के साथ खरदूषण के साथ करवा देता है। और जबकि तुलसीकृत रामायण में शूर्पणखा को रावण की बहन बताया गया है, लेकिन ये उनकी भी शादी करा देते हैं। करा दें। पता नहीं इनके पास कौन सा ग्रंथ है ऐसा जो उनमें से गाते हैं ये। अब तो जनता भी जान गई है कौन कांच को मोती है, अटकी पट लगा करके ये कर गए लीपा पोती है। ये अटकी पट लगा करके ये कर गए लीपा पोती है, ये अटकी पट लगा करके ये कर गए लीपा पोती है। मेघश्याम भैया आपकी हर मर्ज की दवा है मेरे पास, सुधर जाओ, कल का दिन बाकी है। आपकी हर मर्ज की दवा है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि बात आगे बढ़े। बड़े और आइए अब एक बात और कह के गए ये, और खूब चलेगी मनमानी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि खूब चलेगी मनमानी, मेरी खूब चलेगी मनमानी, और झूठ सरासर गाते फिर रहे डूब मरो चुल्लू पर। तेरे सुर में ही कह रहे हैं जवाब। दलील के पास नहीं मिलेगा आपका जवाब। एटम बम। ये लीपा पोती करने वाले हैं। और खूब चलेगी मनमानी, मेरी खूब चलेगी मनमानी, झूठ सरासर गाते फिर रहे डूब मरो चुल्लू पानी। ओ डूब मरो चुल्लू पानी, भाई डूब मरो चुल्लू पानी, डूब मरो चुल्लू पानी। लेकिन मैं कह रहा हूं और नहीं चले तेरी मनमानी, नहीं चलेगी तेरी मनमानी।
और दो ही प्रमाणित है रामायण, क्या बात है। तुलसी कृत और वाल्मीकि, हाँ। ये दो ही प्रमाणित रामायण हैं। और दो ही प्रमाणित है रामायण, सच्ची ग्रंथों की वाणी। और जनता मूर्ख बनाने की क्यों तेरे मन में है ठानी। तेरे मन में है ठानी, तेरे मन में है ठानी, जनता मूर्ख बनाने की तेरे मन में है ठानी। ये जनता जानती है। हाँ। हम सोचते हैं कि हम विद्वान हैं, नहीं। लेकिन हमारे बराबर ज्ञान ये अपनी अंटी में रखते हैं। हाँ। और तुम एक विशेष ज्ञाता बने जा रहे हो। क्या बात है। ग्रंथों का खंडन कर रहे हैं। हाँ। ग्रंथों का खंडन कर रहे हो। नई नई किताबें लिखी जा रही हैं, आप उनको ही गा रहे हो। हाँ। जैन मत रामायण से आप गाते हो, वलिंग का रामायण से आप गाते हो। अब यहाँ जनता देख रही है कि कौन क्या है। क्या मालूम ये कोई मियां बिन में ते होए मोमडन में ते। और गा के झूठ ऐलान ठोक रहे, मुझको ये ऐलानी है। गा रहे हैं हाँ। कि हनुमान जी के बच्ची पैदा हो गई। हो गई। बहुत बढ़िया भैया। धन्यवाद। गा के झूठ ऐलान ठोक रहे, मुझको ये ऐलानी है। अब और तुमने कहीं सुनी है कि हनुमत बन गए बैरवानी। क्या जनता ने कहीं सुनी है कि हनुमान जी बैरवानी बन गए? लेकिन मेघश्याम जी ने देखा है। हाँ, कटारे में तो बन जाए भैया। मेघश्याम कई बार बन गो, या के 3 छोरी हुई एक बेर। और ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और बन गए भैया रुबानी है, ये बन गए भैया रुबानी है। तुमने कहीं सुनी क्या बन गए हनुमत भैया रुबानी है। हनुमत भैया रबानी है भाई, हनुमत भैया रबानी है। हनुमत भैया रबानी है। मेघश्याम जी ने एक बात कह देने को तो कुछ ज्यादा कथान को 100 को पाम बांध ले, दोनों एक एक जवाब दें यहीं खड़े खड़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी। एक पैर आपका हो जाए, एक पैर हमारा, एक लाइन आप गाएं, एक लाइन हम गाएं, जनता फैसला अपने आप कर देगी। प्रमाणित बात चलाओ। और वो है सबका और वो है सबका रखवाला फिर, और तू काहे घबराए। अब क्या है साहब पहलवान जी? तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। पुरस्कार खुशी राम जी पहलवान बनकी निवासी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए
तो आइए एक घटना ऐसी घटी द्वापर में, और ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से। और एक बार द्वापर में बड़ी घटना ये घट गई, एक बार द्वापर में बड़ी घटना ये घट गई, एक बार द्वापर में बड़ी घटना ये घट गई। और कुरुक्षेत्र की वो भूमि लाशों से पट गई, कुरुक्षेत्र की वो भूमि लाशों से पट गई, कुरुक्षेत्र की वो भूमि लाशों से पट गई। कई बार प्रयास किया गया कैसा कि ये युद्ध ना हो, भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए, लेकिन नहीं माना दुर्योधन। और हर कोशिश थी नाकाम और बेकार हर जतन, हर कोशिश थी नाकाम बेकार हर जतन, हर कोशिश थी नाकाम बेकार हर जतन। और धृतराष्ट्र कुछ न कर सका और हो गया कौरवों का पतन हो गया। ये के अच्छा बच्चों लगता है। ये के बच्चों में श्याम अच्छा लगता है कि केवल श्रोता हो, सुनने वाले हो, समझने वाले हो, चाहे कम हो, कम हो, गाने में भी आनंद आता है। और धृतराष्ट्र कुछ न कर सका और हो गया पतन, धृतराष्ट्र कुछ न कर सका और हो गया पतन, धृतराष्ट्र कुछ न कर सका और हो गया पतन। और जब पतन हुआ तो भगवान कृष्ण गांधारी के पास आते हैं कि आप क्यों रो रही हो महारानी, रो रही हो। और देने को सांत्वना वहां मनमोहन आ गए, देने को सांत्वना वहां मनमोहन आ गए, देने को सांत्वना वहां मनमोहन आ गए। होता क्या है जब गांधारी भगवान कृष्ण को सामने देखती है तो क्रोधित हो जाती है, और बच्चों की जब मौत की उनको याद आती है तो एक ईर्ष्या भाव भगवान के प्रति जागृत होते हैं। और देने को सांत्वना वहां मनमोहन आ गए, देने को सांत्वना वहां मनमोहन आ गए, और ममता और ईर्ष्या के भाव गांधारी पे छा गए, ममता ईर्ष्या के भाव गांधारी पे छा गए, ममता ईर्ष्या के भाव गांधारी पे छा गए। तब गांधारी बोली भगवान कृष्ण से, कन्हैया और गोदी जो सूनी हो गई सब तेरा है किया, जो मेरी गोदी सुनी हुई है वो सब तेरी कृपा है, और तेरा भी सर्वनाश हो ये श्राप दे दिया, तेरा भी सर्वनाश हो ये श्राप दे दिया, तेरा भी सर्वनाश हो ये श्राप दे दिया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, गांधारी इसमें मेरी गलती नहीं है, एक नई कथा सुनाऊंगा आपको, अगर आप सुनोगे तो। अपनी करनी के फल तो हर एक जगह तुम पाए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि जो जैसा करता है वो वैसा भरना पड़ता है। ये गांधारी, ये गांधारी महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए, और अपनी
के फल तो हर एक जगत में पाए। महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और अपनी पीड़ा तो कोई जग में रो रो के बतलाता, रो रो के बतलाता। अपनी पीड़ा हर कोई जान रो रो के बतलाता, रो रो के बतलाता। अगर दिल में जरा सी भी पीड़ा हो तो सामने वाले से रो रो के कहेंगे भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, भैया मेरे साथ ऐसा हो गया। बहुत बढ़िया शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। और के दिल में कष्ट हो कितना कोई जान न पाता, कोई जान न पाता। और एक दिल में कष्ट है कितना कोई जान न पाता, कोई जान न पाता। भगवान कृष्ण कहने लगे गांधारी तेरे 100 की बराबर एक मरा है वो, और सूद पुत्र कहलाए। क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए, महारानी क्यों घबराए। और ये 50 रुपए का पुरस्कार पिंटू भैया खजानपुर निवासियों की ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये 100 रुपए का पुरस्कार। आइए अगले बंधु हैं। भगवान कृष्ण कहने लगा इसमें मेरी गलती नहीं है गांधारी, और नाश का कारण ना नाश का कारण आप हो रानी, क्यों मेरे माथे मारो, मेरे माथे मारो। नाच का कारण आप ही हो रानी, क्यों मेरे माथे मारो, मेरे माथे मारो। और नींव पड़ी जिस दिन से जा दिन, और नींव पड़ी उस दिन से जा दिन, और गड़ गयो तेरो मारो, गड़ गयो तेरो मारो। नींद पड़ी ना दिल से बात में, कर गया तेरा मारो, कर गया तेरा मारो। भगवान किसी कहने लगे गांधारी तेरी कुंडली में एक दोस्त था, और वो दोस्त क्या था कि जिसके साथ तेरा विवाह होगा वो मारा जाएगा। तो तेरी शादी पहले एक बकरे के साथ की गई थी, वो बकरा मारा गया, और उसके बाद तेरी शादी धृतराष्ट्र के साथ हुई। तो गांधारी उसी दिन तेरे पतन की नींव पड़ गई। क्या बात है।
नींव पड़ी बात दिन से जा दिन और गड़ गयो तेरो मारो गड़ गयो तेरो मारो नींद पड़ी जा दिल से बात गड़ गयो तेरो मारो गड़ गयो तेरो और बात छुपाई कई बात ना और क्यों ना खोल बताए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए अब उसके बाद क्या हुआ इस बात का मालूम धृतराष्ट्र को नहीं पड़ा, लेकिन जब धृतराष्ट्र को पड़ा इस बात की मालूम तब क्या हुआ। और पता चला धृतराष्ट्र को पता चला रहते राष्ट्र को इसका क्रोध में वो फुफकारा क्रोध में वो फुफकारा पता चला रहते राष्ट्र को क्रोध में वो फुफकारा क्रोध में वो फुफकारा सुबला के संग तेरे पिता का नाम था सुबल, तो सुबला के संग 100 पुत्रों को और बंदी गृह में डाला बंदी गृह में डाला सुबला के संग 100 पुत्रों को बंदी गृह में डाला बंदी गृह में डाला जब सबको बंदी गृह में डाल दिया एक मुट्ठी चावल देते थे प्रत्येक के लिए खाने के लिए। क्या बात है। तो राजा सुबल ने कहा कि बेटा ये सब चावल को मिला के शकुनी के लिए खिलाइए, खिलाइए। ये तुम्हारा बदला ले सकता है। तो ऐसा ही हुआ और जब सब के सब मर गए तो सुबल ने कहा महाराज ये अकेला बचा है, ये तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। तो धृतराष्ट्र ने शकुनी को अपनी शरण में ले लिया। तो कहना है क्या, उसी दिन से मेघश्याम जी पैदा हुए। एक एक करके सब मर गए, शकुनी ही बच पाए। क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए। और ये लास्ट बंद में बदला लेने को शकुनी ने ऐसी चाल चलाई ऐसी चाल चलाई बदला लेने को शकुनी ने ऐसी चाल चलाई ऐसी चाल चलाई। मामा हर हमेशा से गड़बड़ी करते आए हैं और कहते भी हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। तो धृतराष्ट्र के घर में रह रहा है वो तो। बदला लेने को शकुनी ने और ऐसी चाल चलाई ऐसी चाल चलाई।
किया सो की बुद्धि को और कुमति उपजाई और कुमते उपजाई प्रगति किया सो की बुद्धि को और कुमते उपजाई और कुमते उपजाई। तो भगवान कृष्ण कहने लगे एक अंधारी उसके 100 मर गए, तुम्हारे कैसे बच जाएंगे। और एक कथा और आती है, और आती है अंडों एक वाली। पक्षी के अंडों को 100 अंडों को धृतराष्ट्र खा गए, तो उसका पाप कहाँ जाएगा। और राजा कहता और उसके मर गए और तेरे क्यों बच पाए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए। और अपनी करनी के फल तो हर एक जगत में पाए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए महारानी भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण बोलवा के बिहारी लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार जय सारी जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद कीर्तन मंडल पटौदा, बहुत अच्छे।